हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चे BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc मैथ ऑनर्स कर रहे होंगे और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो आज हम लोग बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक छोड़िए, यह पेपर ही फ्रेश है। आपको पता है कि सेमेस्टर 4 में आपको 3 पेपर पढ़ना है, MJC 5, 6 और 7। तो 5 और 6 हम लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। कोशिश किए बहादुर बच्चे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर कुछ दिक्कत रह गया हो, कोई परेशानी रह गया हो, आप हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा कि हमें कैसा करना चाहिए। फिर आपके सुझाव के अकॉर्डिंग हम अगला लेक्चर वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, हमें डेली के डेली या एक दिन में 10-12 वीडियो अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके लिए ऐसा वीडियो अपलोड करना चाहते हैं जिससे आपको जो है फायदा मिले। नहीं तो बेमतलब के चीजों को अपलोड करने से कोई फायदा नहीं है। और आपको पता है कि BSc के लेक्चर रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा ज्यादा परेशानी होता है क्योंकि इसका टाइपिंग ही टफ है कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग MJC 7 पेपर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम लोग जानेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकलता है, डिग्री कैसे निकलता है, यह सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और आज के लेक्चर से आपका एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से कंप्लीट हो ही जाना है। तो आप अच्छे से देखिएगा। हो सकता है कि लेक्चर देखने के आपको मन न हो क्योंकि आप लोगों को काम रहता है और भी काम रहता है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर टाइम निकाल कर अगर आप पढ़ ले इसको तो एग्जाम में आप यह मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि लेक्चर को पढ़ने में, कॉमेडी वीडियो देखने में, मूवी देखने में वो अलग चीजें हैं, लेकिन पढ़ाई की वीडियो देखने में थोड़ा सा टफ होता है। और पढ़ाई में इंटरटेनमेंट जरूरी है, यह जरूरी की चीज है, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर इंटरटेनमेंट इतना ना कर दिया जाए कि पढ़ाई कहीं और पीछे छूट जाए तो यह आपका समय की बर्बादी होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए इंटरटेनमेंट थोड़ा कम खोजिए। इंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम है, आप वहां से ओपन करके आप पढ़ सकते हो, सॉरी इंटरटेन हो सकते हो। पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा सा सीरियस होना ही पड़ेगा। तो पानी के बोतल वगैरह रख लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से आप छोटे लोग नहीं हो जाइएगा, ठीक है ना। गरीब आदमी के चैनल है, थोड़ा सा कर देना कमेंट। और विशेष हम क्या कहें, और एक काम कीजिएगा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। कहाँ? मित्र के पास। अगर कोई मित्र होंगे, ऐसा तो कम ही देखने को मिलता है कि मैथ ऑनर्स वाले का मित्र भी मैथ ऑनर्स वाला हो, क्योंकि एक एक गांव में जो है ना, एक एक बच्चा भी मिलना मुश्किल है मैथ ऑनर्स का। इतना कम बच्चे होते हैं मैथ ऑनर्स का, क्योंकि मैथ पढ़ने का जिगरा सबके पास नहीं होता है। तो जो शेर बहादुर बच्चे होते हैं, जिनके अंदर हिम्मत होता है, वही बच्चे जो है मैथ ऑनर्स लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक, आज बिल्कुल फर्स्ट डे है, पहला दिन है। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझ के पढ़िएगा और रिकॉर्ड होने के बाद जो है आप इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। सुंदर राइटिंग में नोट कीजिएगा, राइटिंग सबसे मस्ट है। और जितना सुंदर आपका मुंह है उतना ही सुंदर राइटिंग में आप इसको नोट कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आइए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है ना, यह सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें तो कोई नोट करने का चीज है नहीं आपका। आइए यहाँ से चलते हैं, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब 2 दिन के बाद जो है रक्षाबंधन है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता, नहीं भाई बहन के पवित्र रिश्ता का पर्व आ रहा है, जिसमें जो है बहन लोग अपनी भाई को 50 रुपया के राखी बांधेगा, पड़ोसी के भाई के 10 रुपया के बांधेगा, 5 रुपया के बांधेगा, अपना भाई के मिठाई खिला देगा, दूसरे के भाई के लड्डू, आधा लड्डू लेके खिला देगा, है कि नहीं। इतना स्कैम करेगा सब। चलो, अगर आप लोग में से अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट अगर है, राखी बांधने के लिए भाई पूछे कि हाँ क्या चाहिए है, तो कहिए कि हिस्सा, पूरा जितना जमीन जायदाद है उसमें हिस्सा दे दो। देखना भाई उसी समय ना राखी खोल के फेंक देगा, कहे हमारा नहीं चाहिए राखी ना। देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है यह समझिए। डिफरेंशिएशन पढ़े होइएगा आप लोग।
डिफरेंशिएशन दो तरीका का होता है। कितना तरीका का? दो तरीका का होता है। एक हम लोग पढ़ते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें मान लीजिए कि y का डिफरेंशिएशन करना है तो d लगाते हैं, x के रेस्पेक्ट में करना है तो dx करते हैं। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा होता है पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ पर d के जगह हम लोग डेल लगा देते हैं, डेल, यहाँ y, यहाँ पर डेल x। पता नहीं इसे लिखने आता भी है कि नहीं आप लोगों का, इसे लिखना है, ठीक है, इस तरह से लिखना। तो यहाँ पर अगर इस तरह का सिंबल हो डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक, तो आइए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पर आपके सामने, अच्छा एग्जाम में पूछ भी दे देता है कि डिफाइन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफिनेशन ही पूछ देगा, तो कैसे बनाओ? तो देखो, कहेंगे कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव हो। क्या हो? पार्शियल डेरिवेटिव हो। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो ही, लेकिन उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ऐसा टर्म देखने को मिल जाए, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाए, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, या ऐसे समझिए कि कोई इक्वेशन है, सुनिए, आपसे कोई पूछ दे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो बोलेंगे कि कोई भी इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन में अगर यह दिख जाए, इसको क्या पढ़ते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। इसको क्या पढ़ते हैं बोलो? इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव। अगर पार्शियल डेरिवेटिव हो जाए कोई इक्वेशन में, कोई इक्वेशन में क्या हो जाए? पार्शियल डेरिवेटिव हो जाए, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलेंगे उसको? हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ो। बोलो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो बोलेंगे कि वैसा इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव हो, मतलब ऐसा टर्म दिख जाए कोई इक्वेशन में, तो उसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, आइए यहाँ पर आइए बहादुर बच्चे, लिखा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को शॉर्टकट में पीडीई लिखेगा, इज एन इक्वेशन। कहता है कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वह इक्वेशन होता है। क्या होता है? इक्वेशन होता है इन्वॉल्विंग, जिसमें उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो? तो पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब इस तरह का टर्म उपस्थित हो, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह का अगर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, डेल जेड बाई डेल एक्स है, देखो जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में है, फिर जेड का वाई के रेस्पेक्ट में है कि नहीं? तो इसी जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में भी है, इसी जेड का वाई के भी रेस्पेक्ट में है। तो देखो इसमें ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है, और इक्वेशन में इक्वल टू में 0 होगा, तो यह हो गया हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसी को हम लोग बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पीडीई। पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो। कैसा डेरिवेटिव? तो पार्शियल डेरिवेटिव हो, मतलब ऐसा इस तरह का सिंबल वाला दिख जाए कोई इक्वेशन में, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक ही बार ना जेड का एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसमें भी एक बार, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ही बार है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अच्छा, इसी को जब हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो बार हो गया। आ रहा समझ में? कुछ बच्चे कहेंगे ना ना सर जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए। क्या चीज का जल्दी है बताओ? क्या चीज का जल्दी है? क्या करना है? रील देखना है? पहले देख लो, टाइम निकले तब फिर देख लेना। ठीक ना? आ जाओ आगे। तो यह हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल, जो कि आपके एग्जाम में आएगा, तो यह चीज लिखना पड़ेगा। तो कहिए कि याद करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा। डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, सिंपल साधारण डिफिनेशन है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक ना? तो याद कर लेना। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर कोई पूछ दे, हालांकि पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि जिसको आता होगा ना उसके पास टाइम नहीं आपसे पूछने का, और जिसके पास टाइम है उसको आता नहीं होगा, भूल गया होगा, पढ़वे नहीं किया होगा। तो कहेंगे कि वैसा इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव हो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं।
यह दो तरह का है। अगर एक बार डिफरेंशिएट है तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दो बार डिफरेंशिएट होगा तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम आपके लिए दिल भेज देते हैं, तारा सितारा भेज देते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी दिल टूटे तो यहां से भी आप लेकर काम कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ऑर्डर। देखो, ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर कैसे निकलेगा? ऑर्डर निकालने के एग्जाम में आ जाएगा। ऑर्डर निकालने के लिए आपके एग्जाम में पूछ देगा, तो कैसे निकालोगे? तो पहले ऑर्डर होता क्या, पहले ये समझिए। द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। देखो, अगर मान लो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, यानी सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएट किया हुआ रहेगा, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, पहला जेड को कितना बार डिफरेंशिएट है? एक बार। ये भी कितना? एक बार। एक से ज्यादा बार इस इक्वेशन में कोई डिफरेंशिएट है नहीं, तो ऑर्डर हो जाएगा एक। सिंपल ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक। एग्जाम्पल नंबर 2 में आइए, यह कितना बार डिफरेंशिएट है? एक बार। आगे देखो, ये 2 बार है, ये 2 बार। क्या इस इक्वेशन में 2 से ज्यादा कहीं डिफरेंशिएट है? नहीं, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। इसमें देखो, यह तो डिफरेंशिएट है ही नहीं, यह 2 बार है या 3 बार है। तो इस इक्वेशन में, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 से ज्यादा बार डिफरेंशिएट है? नहीं है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी किसी भी डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा, वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। या सिंपल समझिए, अगर इतना आप झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इक्वेशन देगा, देखना कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कई बार डिफरेंशिएट है, तो देखा जाए 3 बार है तो 3 ऑर्डर। ये देखो, इसमें कई बार डिफरेंशिएट है ज्यादा से ज्यादा? 2 बार, तो ऑर्डर 2। इसमें कितना बार डिफरेंशिएट है ज्यादा से ज्यादा? 1 बार, तो ऑर्डर 1। हालांकि आप बच्चे नहीं हैं, आप वैसे में भी आप सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी है, तो इतना तो समझ में आता ही होगा, इसमें तो कहीं कोई परेशानी हो ही नहीं रहा होगा। ठीक बात बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ऐसा मत सोचना कि इतना चीज आसान है तो यह सब एग्जाम में थोड़ी पूछेगा। यही पूछेगा, ऑर्डर डिग्री पूछता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन पूछता है। तो ऐसा मत समझना कि आ गया समझ में तो ये ना पूछेगा, यही पूछेगा। आप पढ़िए इसको अच्छे से, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है डिग्री? तो देखो, अभी हम तुरंत देखें ऑर्डर निकालना तुरंत सीखे हैं ना। अभी हम लोग क्या देखे हैं, क्या सीखे हैं बताओ? अभी हम लोग सीखे हैं बहादुर बच्चे, अभी हम लोग सीखे हैं ऑर्डर निकालना। ऑर्डर क्या होता है? देखो, अगर यही इक्वेशन है तो यह कितना बार डिफरेंशिएट है? 1 बार या 2 बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। ऑर्डर 2 है। अब ऑर्डर जो है आप किसको देख के लिखे हैं? इसी टर्म को ना देख के लिखे हैं, तो इस ऑर्डर के पावर में जो होगा वही डिग्री कहलाएगा। ठीक है, ऑर्डर के जो पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाता है। ठीक, अब जैसे इसमें देखो, इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आप यही बताओ कि इसमें या कितना बार डिफरेंशिएट है? 2 बार। या कितना बार? 3 बार। तो ऑर्डर तो 3 हो गया। अब बताओ, इसको देखकर ना आप ऑर्डर लिखे हैं, तो इसके पावर में कुछ ना तो 1 होगा, तो ऑर्डर के जो पावर में होगा वह डिग्री कहलाएगा। ऑर्डर के जो पावर में होगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। यह बात समझ में आ गया? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वह ऑर्डर कहलाता है, और उसके पावर में जो होगा वो डिग्री कहलाएगा। तो डिग्री भी पूछे तो पहले आप देखना कि ऑर्डर कितना है। ऑर्डर निकल जाएगा तो देखना कि ऑर्डर हम किसको देखें। ऑर्डर इसको देख के निकाले तो इसके पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक बात? आप देखो, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री डिफाइन नहीं होता है। कब नहीं होता है डिग्री डिफाइन? कब डिफाइन नहीं होता? इफ डेरिवेटिव अकर इनसाइड फंक्शन लाइक साइन dz/dx या e के पावर है, यहाँ e के पावर डेल z/डेल x है, नहीं दिख रहा हो तो हम लिख दिए e के पावर में क्या है? डेल z/डेल x etc। देखो, अगर साइन के एंगल में अगर डेरिवेटिव फंस जाए या e के पावर में डेरिवेटिव चल गया, यानी अगर डेरिवेटिव जो है मुसीबत में अगर फंस जाए, किसी के एंगल में आ जाए, साइन नहीं cos tan cos x 6 में से किसी के भी एंगल में चल जाए, या e के पावर में चल जाए, किसी के भी पावर में जाके फंस जाए,
उस कंडीशन में ऑर्डर होता है, लेकिन डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन बोलते हैं। डिग्री को क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन बोलते हैं। यह बातें आप 12th में भी पढ़े होंगे। ठीक बात, चलो यह बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे बहादुर बच्चे, तो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन मतलब होता है बनाना। क्या बनाना, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको बनाना है। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, बनाना। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है, हमको बनाना है। तो देखो क्या लिखा है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड, हम लोग बना सकते हैं। कैसे, तो बाय इलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी फंक्शन। देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का दो तरीका है। कैसे कैसे बनाएंगे, या तो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा दीजिए, इलिमिनेट कर दीजिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब क्या, जैसे अगर मान लो 1 2 3 4 5 है, ये सब कांस्टेंट हुआ, लेकिन अल्फाबेटिकल जो कांस्टेंट होगा जैसे स्मॉल एबीसी, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का दो तरीका है, या तो आप कांस्टेंट को इलिमिनेट करके बना दो, या फंक्शन को हटा के, आर्बिट्रेरी फंक्शन को इलिमिनेट मतलब हटा के आप बना सकते हो। आज से अगर कोई पूछे कि बताओ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप कितना तरीका से बना सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे कि दो तरीका से। कैसे कैसे, तो पहला कांस्टेंट को हटाकर और दूसरा फंक्शन को हटाकर। कांस्टेंट को हटाकर, दूसरा फंक्शन को हटाकर। ठीक है, फ्रॉम ए गिवन रिलेशन बाय डिफरेंशिएशन पार्शियली, जो गिवन रिलेशन रहेगा उसमें से हम लोग कांस्टेंट को हटा के भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, या फंक्शन को भी हटा के हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। आ रहा है समझ में, आइए यहाँ पर मेथड क्या कहता है। मेथड क्या है, मेथड क्या है, तो देखो यहाँ पर लिखा, गिवन ए रिलेशन कंटेनिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फंक्शन, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद इलिमिनेट द कांस्टेंट या फंक्शन टू ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कहा कि बनाने के लिए तरीका क्या है, तो कहा कि जो रिलेशन दिया हुआ है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो या फंक्शन हो, ये तो दिया हुआ रहेगा, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमको हर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद उसमें से या तो कांस्टेंट को इलिमिनेट कर देंगे या फंक्शन को, तो हमको क्या मिल जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक बात, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तभी मिलेगा जब हम जो रिलेशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, उसमें से कांस्टेंट को इलिमिनेट कर देंगे या फंक्शन को इलिमिनेट कर देंगे, मतलब हटा देंगे। ठीक बात बच्चा, आ जाइए दोनों पर एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको देखिए आप अच्छे से, इसको आप अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो z इक्वल टू क्या माना, ax प्लस बी वाई। ठीक है, z इक्वल टू क्या है, ax प्लस बी वाई। अब इसको इलिमिनेट करना है कांस्टेंट को। कांस्टेंट कौन कौन है इसमें, आर्बिट्रेरी, एक तो a है और दूसरा b है। हम चाहेंगे कि इसमें से z इक्वल टू ax प्लस बी वाई में से a और b किसी भी तरह से हट जाए। हट जाने के बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो कैसे हटाते हैं, तो क्या करो, इसमें x भी है y भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में, पार्शियली डिफरेंशिएशन में अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y कांस्टेंट मानते हैं, y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x कांस्टेंट मानते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलो इस z को हम अगर x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, पहले से b कांस्टेंट, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ax का a हो गया, इक्वेशन 1। फिर इसी z को अगर हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका 0, by का b हो जाएगा, इक्वेशन 1 2 हो गया। ठीक बात है, यानी एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तब हमको क्या करना है, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। कितना होगा, तो लिखा है नाउ, क्या लिखा है, नाउ। अब देखो यहाँ पर z के जगह z है, देखो यहाँ पर z के जगह z है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a है। अब a का वैल्यू रख दो, यह डेल z बाई डेल x, x तो रहेगा ना, a का वैल्यू रख दिए, फिर y रहेगा, और b की जगह क्या रख दिए, डेल z बाई डेल y, हो गया। तो पहले हम इसको लिख लिए, z को बाद में लिख दिए, यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस आंसर में बताओ कहीं पर भी स्मॉल a और स्मॉल b नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है।
मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या किए, हटा दिए, तो यही हमारा क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यह वीवीआई क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि छोटा क्वेश्चन है तो आसान नहीं पूछेगा, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं। यह क्या है, तो वीवीआई क्वेश्चन है। बताओ, इतना छोटा क्वेश्चन वीवीआई है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। आइए यहाँ पर इलिमिनेट वन आर्बिट्रेरी फंक्शन। अब देखो यहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शन को इलिमिनेट करके हमको बनाना है, तो यहाँ पर वन इसीलिए लिखा है क्या है कि एफ जो है फंक्शन है एक्स और वाई का, तो एक ही को ना फंक्शन है एफ, इसलिए वन आर्बिट्रेरी फंक्शन, मतलब एक ही फंक्शन को आपको इलिमिनेट करना है। मतलब इस एफ को अगर हम हटा दिए, एफ फंक्शन है, एफ को अगर हम हटा दिए तो हो गया काम खत्म। अब देखो इस जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आई एक्स प्लस वाई। फिर इसको वाई के रेस्पेक्ट में करो, तो फिर एफ डैश एक्स प्लस वाई, इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 में देखो दोनों का आरएचएस सेम है, तो एलएचएस सेम कर दो, और यह जो आया यही क्या हो गया, बोलो आंसर हो गया। बताओ फंक्शन हट गया कि नहीं हट गया, यह इसमें से क्या हो गया, फंक्शन हट गया, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल बात है, सिंपल बात बच्चा लोग, सिंपल बात है कि नहीं। 1 और 2 लिखने के बाद यह लिखना है, ठीक है ना, 1 2 लिखने के बाद यह लिखना है, और लास्ट में नीचे यह लिख लेना, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आ रहा है बस समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। आइए यहां पर आप अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या लिखा है, टू आर्बिट्रेरी फंक्शन, मतलब दो गो आर्बिट्रेरी फंक्शन दे देगा और उसको इलिमिनेट करना है। तो देखो यहां पर एफ एक्स है और जी वाई है, तो जेड जो है एफ और जी दोनों का क्या है, फंक्शन है, तो दो ना फंक्शन हो गया। अब दोनों को क्या करना है, इलिमिनेट करना है, तो क्या करोगे, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो एफ डैश एक्स, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए वाई क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये खत्म हो गया वाई वाला, एफ डैश एक्स। अब यह जो आया अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अब इसको ना वाई के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको क्या करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो वाई के रेस्पेक्ट में जो आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, यहां पर एक काम करो, यहां पर डेल लिख लेना, यहां पर डेल हो जाएगा इस तरह से, यानी वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक है ना, इसको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे ना डेल बाई डेल वाई, किसको, एफ डैश एक्स को लिख लिए, एफ डैश एक्स एक्स का ना फंक्शन है, y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, नहीं। और देखो इसका यह मतलब हुआ कि डेल बाई डेल वाई तो है, यहां पर डेल बाई डेल वाई है, एफ डैश एक्स मतलब क्या, डेल जेड बाई डेल एक्स है ना, तो इसी को लिखा है डेल टू जेड डिवाइड में डेल वाई डेल एक्स लिखे, चाहे डेल एक्स डेल वाई लिखे, बात समझ में लिख दिया। अब बताओ डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई का वैल्यू कितना आ गया है, 0 आ गया, यानी दो वो आर्बिट्रेरी फंक्शन, दोनों फंक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। इतना इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बस हो गया, बस इतना ही तो करना ही था। आ रहा है बस समझ में, यह बातें आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो रहा हो तो एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। आगे चलो, अब जितना हम पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर लेते हैं और क्लास को द एंड करते हैं। देखो क्या लिखा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अभी पढ़े हैं ना तुरंत, इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व रहता है, तो पार्शियल डेरिवेटिव रहता है। आपसे कोई पूछा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो बोलेंगे कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या रहता है, तो पार्शियल डेरिवेटिव रहता है। पार्शियल डेरिवेटिव हो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ऑर्डर क्या होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए किसका, तो पार्शियल डेरिवेटिव का। पार्शियल डेरिवेटिव का जितना हाईएस्ट ऑर्डर होगा, मतलब जितना ज्यादा बार डिफरेंशिएट क्या रहेगा किसी इक्वेशन में, उतना ऑर्डर हो जाएगा। अब पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर के जो पावर में जो रहेगा वही डिग्री कहलाएगा, ठीक बात है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी फंक्शन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो या तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करके या फंक्शन को एलिमिनेट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आज क्लास में बेसिक क्लास था,
और इसके आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इतना तक तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं से भी कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और एक चीज़ और आपसे आग्रह है कि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो जितना भी लेक्चर हम अपलोड करते हैं इसको अच्छे से आप करके जाइएगा, ठीक ना। हम आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने का सोच रहे हैं, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो वह मेरे नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा 7903354807 पर, ठीक है। इस पर अपना नाम लिखिएगा, नाम लिख लीजिएगा, और जहां से आप देख रहे हैं इस वीडियो को वो देख लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज और, बहुत सारे बच्चों को यह होता है, खासकर गर्ल्स कैंडिडेट को, कि हम अपना नंबर दे देंगे, ग्रुप में मेरा नंबर सब देख लेगा, तंग करेगा नहीं, क्या लफड़ा लड़कों से तो बहुत रहता है, कुछ लड़का रहता है, सब नहीं रहता है। तो देखिए, आपका जो ग्रुप बनेगा वो कम्युनिटी ग्रुप बनेगा, जिसमें आपको आपका जो नंबर होगा किसी को शो नहीं होगा। आपको ग्रुप में केवल आप शो होंगे, जैसे आप जुड़ गए तो आपको अपना नंबर दिखेगा और मेरा नंबर दिखेगा, और कोई व्यक्ति का नंबर उसमें नहीं दिखेगा, रहेगा सब उसी में, लेकिन दिखेगा किसी को नहीं। नंबर कोई आपके ग्रुप से ले ही नहीं सकता। आप उस ग्रुप में मैसेज भी नहीं कर सकते, केवल हम करेंगे। जैसे पीडीएफ हम पढ़ाए, या पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, तो वो पीडीएफ आपको दिख जाएगा, ठीक है। हाँ, किसी को अगर मैसेज करना है, कोई दुख परेशानी होता है, व्हाट्सएप नंबर रहेगा उस पर कर लेना, या कमेंट बॉक्स में ही सबसे अच्छा रहेगा, लिख दो, अच्छा रहेगा। तो इस तरह से सब लोग मिलजुल कर अच्छे से हम लोग पेपर 7 यानी MJ से 7 को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 2 पेपर तो हो चुका है, तीसरा पेपर है, इसको क्यों हम बिगाड़ कर रखे, इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आए आपको, ठीक बच्चा। तो चलिए रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड नाइट, बाय बाय।